बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस चीज़ का नोटिस लिया हुआ था, तौहीन अदालत के मामले का नोटिस लिया हुआ था, उस पर जनाब अदालत के अंदर जो हुआ, अदालत के बाहर जो कुछ हुआ, इंतहाई दिलचस्प है, इंतहाई अजीब व गरीब है। लोग कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब को क्या हो गया, वो तो बड़े दबंग लगते थे जब इस तरह के मामलात आते थे, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह फैसल वाडा या मुस्तफ़ा कमाल दोनों को बुलाया तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए, समझा जा रहा था कि बड़ी सख्त कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि माजी में हमने देखा है काजी फाइसा साहब कई वकला को तो बात नहीं करने देते, लेकिन यहाँ पर फैसल वाडा को एक हफ्ता दे दिया कि जनाब आप सोच लें आपने माफ़ी मांगनी है, नहीं, एक हफ्ता दे दिया। और ये नहीं कि उनके खिलाफ कोई फौरी कार्रवाई की हो। अलबत्ता मुस्तफ़ा कमाल ने जिस तरह से कहा कि जी वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन पहले गैर मशरूत तौर पर कह रहे थे, फिर उसके बाद कहा जी मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, तो ये भी कहा गया कि फिर आप माफ़ी किस लिए मांग रहे हैं अगर आप कहते हैं जी मैंने तो तौहीन अदालत नहीं की। तो बहरहाल फ़रोग नसीम उनके वकील थे, वही फ़रोग नसीम जिन्होंने एक दौर में काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था, वो वज़ीर कानून होते थे इमरान खान साहब के दौर में। तो अब वही फ़रोग नसीम उनके सामने पेश हुए, उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगते हैं कि जी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जजेस के ख़िलाफ़ बातें की, उसमें जनाब उनको माफ़ी नहीं मिली। मामला आगे चला गया कि जी आपने माफ़ी मांगी है लेकिन हम केस ख़त्म नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ जनाब फैसल वाडा साहब को एक हफ़्ते का कह दिया गया कि एक हफ़्ते तक आप सोच लें आपने माफ़ी मांगनी है नहीं मांगनी। और फैसल वाडा ये कहते रहे कि जी अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन किसी तरह से भी वो माफ़ी मांगने के मूड में नहीं थे, किसी तरह घबराए हुए नहीं लग रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस उनकी सपोर्ट में वहाँ पर आए हुए थे, चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से हो या किसी और जमात से हो, सारे आए हुए थे। लोग ये कह रहे थे कि इतने तो ये नवाज शरीफ की पेशी पर नहीं आते थे नून लीग के लोग जितने फैसल वाडा के लिए आ गए हैं। वहां पर फैसल वाडा से ये सवाल भी हुआ कि जनाब कहा जाता है कि आपने जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की या दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इसलिए की कि जिनमें आपने कहा कि हम इनकी पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, जजेस की पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, तो ये आपने इसलिए किया कि आपकी कुछ वीडियोज़ हैं लोगों के पास जिसकी वजह से आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि जी फिर अगर वीडियोस मेरी हैं कुछ लोगों के पास, तो फिर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हीं की घर वाली ख़वातीन की होंगी वो वीडियोस मेरे साथ के, वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो यानी फैसल वाडा साहब काफ़ी इस पर गुस्से में नजर आए कि जनाब उनसे किस तरह के सवाल हो रहे हैं। और जो लोग इनके हवाले से यानी आए थे दिफा करने या प्रेजेंस दिखाने सुप्रीम कोर्ट में, वो भी जनाब छुपते फिर रहे थे मीडिया से कि कोई सवाल ना कर ले, लेकिन सवाल तो होंगे। और सवाल हो रहे हैं जनाब अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी कि जी इमरान खान या तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी, जो इनके खिलाफ बातें की जाती थी, इनको बी टीम कहा जाता था कि जी ये नून लीग के खिलाड़ी हैं, ये सब कुछ हैं, और जो कुछ इनके बारे में कहा जाता था इससे करप्ट आदमी कोई नहीं, ये सब बातें अब कहा जा रही जी वो दुरुस्त है। मतीउल्लाह जान साहब ने लिखा है ये कि जी ये सब बातें दुरुस्त थीं। इस पर बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो काम कर दिया है, जो हरकत कर दी है, यानी इंतहा कर दिया है रियासत के इदारों में टकराव के लिए, और जो आइन में हर एक का रोल दर्ज है उसकी तबाही के लिए जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी खिदमात भरपूर तरीके से पेश कर दी हैं एक दफ़ा फिर। और सारे इल्ज़ामात जो उनके पर लगते थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान जो बात करते थे, सब के सब दुरुस्त हो गए हैं। मतीउल्लाह जान साहब इमरान खान के शदीद मुखालिफिन में समझे जाते थे। इसी तरह और लोग जो ये बात कर रहे हैं कि जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया क्या है, वो मैं आपको बताता हूं कि क्या किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और अभी ये भी बताऊंगा कि कल क्या होने जा रहा है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, पहले तो जनाब ये सुनिए कि जस्टिस काजी फाइसा साहब ने कुछ 34 चैनल्स को भी शो कॉज नोटिस कर दिया है, तौहीन अदालत का ही नोटिस कर दिया है कि जनाब आप भी जवाब जमा कराएं कि आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप चलाते रहे बराह रास्त, चाहे मुस्तफ़ा कमाल हैं चाहे फैसल वाडा हैं। तो चैनल्स की भी शामत आ गई है इस लिहाज से कि जनाब उनको तो खैर कहा जाता होगा कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखानी, उनकी क्या जरूरत, वो बराह रास्त दिखाते रहे और जजेस पर हमले होते रहे। और इसके साथ एक और हम ये कह सकते हैं कि इसी के दौरान एक और नोटिस ले लिया काजी फाइसा साहब ने, जिसमें लगता है कि वो अपनी साख बहाल करना चाहते हैं जाते हुए, क्योंकि हसनात मलिक जैसा आदमी भी ये कह रहा है कि जनाब एक फैसला ऐसा होता है कि जिसकी वजह से जज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, और सारी उम्र रिटायरमेंट के बाद भी वो उस एक फैसले की वजह से वजाहतें देता रहता है। और इस तरह की उन्होंने मिसाल दी और कहा जी उसने तो किताब लिख दी थी अपने फैसले को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन फिर कोई नहीं मानता। उन्होंने इशारा दिया है चीफ जस्टिस काजी फाइसा की तरफ के जो 13 जनवरी का बल्ले के निशान छीनने का फैसला है वो इसी तरह का फैसला है। और काजी साहब अब लगता है कि उसको धोने के लिए ही कभी फुल कोर्ट बनाते हैं तो उसमें खुद आ जाते हैं दिफा के लिए, वरना उनको नहीं आना चाहिए। एतजाज हसन भी ये कह रहे हैं और दीगर लोग भी कह रहे हैं। अब जनाब काजी फाइसा साहब ने एक और काम ये किया है कि पैमरा को नोटिस जारी कर दिया है इसी केस के दौरान, ये जो तौहीन अदालत का केस है, कि जी पैमरा किस तरह रोक सकता है कि जी आप अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट नहीं कर सकते।
पैमरा ने यह कह दिया कि जनाब आप कोई काम नहीं कर सकते जो अदालत के अंदर हो रहा है, सिवाय इसके कि जो फैसला आ जाए वो। इससे पहले जस्टिस आमिर फारूक साहब भी कह चुके हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ से जजेस कह चुके हैं कि नहीं आप रिपोर्ट करें। अब तो नोटिस चला गया पैमरा को कि भाई आप खुद से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी अदालत की चीज कोई नहीं दिखाएंगे। भाई अदालत कहे तो और बात है, आप अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि जी अदालत में क्या हो रहा है ये रिपोर्ट भी नहीं करना। असल मामला तो ये था ना कि जनाब जो कुछ अदालत के अंदर हो रहा है, इमरान खान की पेशी है, दीगर है, इसको रिपोर्ट ना करें। और दूसरा उल्टा असर हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ गया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कह दिया कि लापता अफराद की जो है ये बरह रास्त इसको दिखाया जाए, लाइव स्ट्रीम किया जाए, वो एक अलग मामला है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज एक और ऑर्डर कर दिया कि जिसके बारे में इस्लामाबाद में ख़बरें गर्म थी कि हर सूरत हमारे ज़रा ने बताया कि ये फ़ैसला हो गया है कि कोई ना कोई बड़ी गिरफ्तारी करनी है तहरीक इंसाफ से। इसमें जनाब कन्फर्म ख़बरें हैं कि हमाद अज़हर और मुराद सईद इनके लिए मज़ीद छापे मारे जाएंगे और बैरिस्टर अली गौहर और रऊफ़ हसन इन दोनों में से किसी एक की गिरफ्तारी का था। और ख़ास तौर पर रऊफ़ हसन के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। ये कह दिया गया जी इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ ने अब मज़ीद काम शुरू कर दिया है उसके बाद तो कोई ना कोई बड़ी गिरफ्तारी चाहिए। रऊफ़ हसन या माफ़ी मांगे या इमरान खान के खिलाफ बयानात दें, वरना उनकी गिरफ्तारी होगी। अब FIA ने उनको तलब कर लिया था हुदूद कमीशन रिपोर्ट के हवाले से जो ट्वीट्स हुई उस पर। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास चले गए लोग, यानी उनकी अदालत में गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इन्होंने कहा कि जी FIA हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, इसको रोका जाए। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से ये फैसला आया है कि कोई तादीबी कार्रवाई 25 जून तक ना की जाए। अलबत्ता बैरिस्टर अली गौहर और हसन रऊफ़ साहब जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के, वो FIA में पेश हों और अपना बयान वगैरह रिकॉर्ड करवाएं। अब कोई लोग कह रहे हैं जी बड़ा सादा सा है, रऊफ़ हसन कहते हैं जी बाहर से ऑपरेट हो रहा है PTI का सोशल मीडिया, मैं क्या कर सकता हूँ। खैर वो अभी आप ये देखें कि वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि बद्दोबद्दी, वो बड़ा आजकल मशहूर हुआ है, बद्दोबद्दी ये हुआ कि बजाय इसके कि पहली आग बुझती वो नई आग लग गई है कि पहली ट्वीट से ही मामला इतने गड़बड़ हो गए थे। हुदूद कमीशन रिपोर्ट के हवाले से जो ट्वीट थी इमरान खान साहब ने जो की और PTI के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से हो गई, तो कि जी सुकूत ढाका कैसे हुआ, मुल्क कैसे टूटा, वो मामला अभी गर्म था कि अब तो ये हो गया कि SIFC के हवाले से कर दिया गया कि जी कि बताएं कि क्या हुआ है SIFC में अब तक। और लगता यह है कि सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। अब तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, मज़ीद कार्रवाइयों की बात की जा रही है। टेलीविज़न पर आके तज्ज़ियाकार कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, ये जनाब 9 मई में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो और कितनी गिरफ्तारियाँ होनी हैं और कितना जुल्म होना है। कहीं अब ये बात की जा रही है कि जी वो सनम जावेद, अब वो शायद कोई 20वीं दफ़ा शायद उनकी गिरफ्तारी हुई है और कोई शहर नहीं छोड़ा कि वो पता नहीं 20 शहरों में जा जाकर आग लगाती रही है। कभी लाहौर से जनाब उनको मियाँ वाली, कभी मियाँ वाली से सरगोदा, अब गुजरांवाला पुलिस के हवाले कर दिया और मर्द पुलिस एहलकारों की इतनी बड़ी तादाद आई हुई थी। तो ये सब बातें जनाब तहरीक इंसाफ हाईलाइट कर रही है। तो एक नया महाज उन्होंने खोल दिया, अभी पिछला महाज ही गर्म था, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ मामला चले जाएंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है जी। अब आप आ जाइए हुकूमती कारकर्दगी पर, और हुकूमती कारकर्दगी ये है कि अब सोलर वाला जो सिस्टम लगाया, सोलर पैनल जिन्होंने भी लगाया, उनके लिए बुरी खबर है कि नेट मीटरिंग ख़त्म करने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है, फिक्स्ड चार्जेस का फैसला कर लिया है, नया सिस्टम लाने का फैसला कर लिया है। और झूठ बोला बकौल शहबाज राना के, ट्रिब्यून में वो लिखते हैं, टेलीविजन में प्रोग्राम भी करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, इकोनॉमी बड़ी अच्छी तरह रिपोर्ट भी करते हैं, समझते हैं। वो कहते हैं कि इतने झूठे हैं ये हुकूमत के लोग, इतने झूठे हैं कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन रोकना चाहते हैं, उसके लिए कवानीन बनाते हैं कि कोई सच ना बता दे कि, लेकिन कहते हैं कि ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, ये उनके अल्फाज हैं कि उन्होंने कोट किया ये कौल कि सच हमेशा हावी रहता है और जीतता है। कहते हैं मैंने हफ्तों पहले, 2 हफ्ते पहले कम से कम बता दिया था कि IMF को इन्होंने कमिटमेंट दे दिया कि हम ये नेट मीटरिंग, ये सोलर वाला सिस्टम जो भी लगा रहे हैं इस तरह, उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे। जबकि सऊदी अरब की कंपनी के साथ गालिबन कुछ 600 मेगावाट का ये जनाब कर रहे हैं कि हम सिस्टम लगाएं सोलर का, उनसे भाई वो लगाएंगे, उनको पैसे भी देंगे, वो प्रॉफिट के लिए यहाँ पर आएंगे, वो पैसा बनाएंगे, महंगी बिजली आप देंगे। जो लोग खुद अपनी बिजली बना रहे हैं और जिस रेट पर ये बाहर की कंपनियों से खरीद रहे हैं वही सोलर, उससे कहीं सस्ते लोग अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं और फिर गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। उनसे नहीं खरीदनी, लेकिन उससे कई गुना महंगी खरीदेंगे, उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे और फिर लोगों पर जनाब देंगे, उन पर टैक्सेस भी लगाएंगे। यानी सिस्टम आप देखिए कैसा ये बना देते हैं, लूट खसूट का, कि बाहर के बंदों को पैसे से नवाज देना है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जनाब उनके कैपेसिटी चार्जेस बन जाएं, कुछ हो जाए, उनके लिए डॉलर्स में जनाब जा रहा है, यहाँ अपने लोगों को उन्हें दबा देना है, कुछ नहीं करना। खैर इसका भी बैकलैश बहुत ज़्यादा आएगा और झूठ बोलते रहे कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इस पर जनाब बड़े गुस्से में है शहबाज राना साहब। अब आखिर में इलेक्शन कमीशन का जो मैं अर्ज़ कर रहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसमें हुआ ये है
कि चूँकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ट्रिब्यूनल में हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो देख रहे हैं, तीनों हल्के उड़ने जा रहे थे, सबको नजर आ गया क्योंकि ये भाग गए, तीनों बंदे भाग गए ना। फॉर्म 45 नून लीग के लोग जमा करवा रहे हैं जिनको जबरदस्ती फॉर्म 47 के जरिए जीत दिलवाई गई, और दूसरी तरफ जिनको हरवाया गया तहरीक इंसाफ के लोग हों चाहे मुस्तफा नवाज खोखर हों, वो फॉर्म 45 ले आए और उनके मैच कर गए। और मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में ये ड्रामा किया गया है और ये सारा खेल खेला गया है, ये गिरेंगे तो पूरे पाकिस्तान में यही वारदात डाली गई है फॉर्म 45 को के जो यानी जरिए जो लोग जीते हुए थे उस पर इन्होंने 47 या दीगर तरीके से जनाब आप देखें ड्रामा किया, मैंडेट चोरी किया। अब ये ओरिजिनल फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन नहीं ला रहा। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप फॉर्म 45 ओरिजिनल जो है मुसद्दका कॉपी वो ले आए, दिखाएं। इतने अरसे से चल रहा है 45 फॉर्म, इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा रहा, भाग गया। ये तीनों लोग भाग गए, ये तीनों भाग के पहुंचते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात होती है, इससे पहले वजीर कानून आजम तारड़ की, अटॉर्नी जनरल की, कि जी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी हम रिटायर्ड जजेस लगाएंगे। इसी हुकूमत ने पहले कहा रिटायर्ड जजेस नहीं लग सकते, फिर कहते हैं नहीं अब रिटायर्ड जजेस लगाएंगे ट्रिब्यूनल में, हम किसी भी जज को हटा सकते हैं। मकसद क्या है कि ये जो चोरी है, ये 2 नंबरी है, ये अब पकड़ी गई है, इससे हमने भागना है। इस्लामाबाद के तीनों हल्के जो हैं वो फारिग हो रहे थे, ये तीनों लोग उड़ रहे थे। अब तजियाकार बैठ के बड़े धड़ल्ले से कहते हैं जी ये लोग तो नहीं कहीं जा रहे क्योंकि फैसला हो गया। भाई अवाम ने वोट नहीं दिया तो जो फैसले आपने यही करने थे, फिर आइन कानून इसको जनाब फेंक दे कहीं। ये इदारे जो हैं अदालतें, इनका हम क्या करें, फिर कहाँ से इंसाफ लें? आप जो मर्जी करते हैं, फैसले कहीं और हो रहे हैं अगर। तो अब हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कल के लिए कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। इन तीनों की दरखास्त आई कि देखें हमारे खिलाफ जनाब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल जो है फैसला देने जा रहा है, वो हम तो उधर पेश भी नहीं होते। हमारे वकील भी कहते हैं भाई आप तो मतलब मैं नहीं आपकी वकालत कर सकता, तो आखिरी मौके दिए जा रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, हम फॉर्म 45 नहीं लाएंगे। पहले कहते थे अदालत बुलाएगी तो हम दे देंगे उनको। लोग कहते थे, रिपोर्टर्स कहते थे भाई अगर आप सच्चे आप जीते हुए हैं दिखा दें फॉर्म 45। तहरीक इंसाफ वाले तो दिखा रहे हैं और ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई कि जी वही तहरीक इंसाफ वाले जीते हैं। तो ना इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, ना ये नून लीग के बंदे दिखा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए हैं। और अजीब बात है कि जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल मांग रहा है लाएं फॉर्म 45, आप सबूत लाएं, रिकॉर्ड, उल्टा इलेक्शन कमीशन अब उनसे रिकॉर्ड मांगेगा कि जज साहब आप रिकॉर्ड दे दें कि आपने इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करने की कोशिश की। ये तीनों हमारे पास आ गए हैं, रिकॉर्ड भी हमारे पास ले आए, हमने धांधली करवाई है, हम ही इस केस को देखेंगे। कमाल है ना जी, इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलविस, तीनों को धांधली के जरिए जितवाया गया, वो सारे उधर गए, वो मिल गए, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ ही जनाब उसको नीचा दिखाने के लिए कि तुम कौन होते हो हमारे खिलाफ फैसला देने वाले, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या इन लोगों के खिलाफ जिनको हमने फॉर्म 47 या जाली तरीके से जितवाया है, हम सारा कुछ खुद ही देख लेंगे और अपने हक में खुद ही फैसला दे लेंगे। 4 रुकनी जनाब बेंच भी बन गया इलेक्शन कमीशन का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा उसकी सरबराही करेंगे। लेकिन हुआ यह है कि शोएब शाहीन ने तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का ऐलान कर दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के मामला चल रहा है, बड़े बड़े बुर्ज गिर चुके हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन की सूरत में हो, चाहे परवेज खट्टक की सूरत में हो। अब आप देखें कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर कह रहे हैं हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, हम पछता रहे हैं आईपीपी बनाकर। यानी पंजाब में जितना बरादरिज्म था, वो जो बड़े बड़े ख़ानदान थे सियासी जो कभी हारे नहीं हुए थे, वो जहाँ जाते थे हो जाता था, वो सारे जिस तरह धकेले गए, ख़त्म हो गई सारी सियासत, उनकी बर्बाद हो गई। सियासी ख़ानदान मलिया मेट कर दिए हैं इस आईपीपी ने, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अहम शख्सियत ने मुझे बताया इस्लामाबाद की कि ये अब कहीं कहीं नहीं रहे, वो सियासी पौध ही खत्म हो गई। अब पंजाब में कुछ होता है तो कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो चीज़ों को संभाल सके। इन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने अपनी तरफ से तहरीक इंसाफ के बंदे इधर किए उधर किए, तो वो तो जमात और मजबूत हो गई, लेकिन बंदे सारे गए हैं, अब वो इनके काम से भी गए। अब जनाब इस पर मतीउल्लाह जान साहब जैसा बंदा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जी हाई कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है उनको कहना चाहिए ऐसी तैसी तुम्हारी, तुम इदारों को तबाह कर रहे हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को तबाह कर रहे हो, तुम पूरी जुडिशरी को बर्बाद कर रहे हो, और अदलिया की कोई हैसियत कोई वक़्त नहीं रह जाएगी इसके बाद कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो जजेस के बारे में बुलाएगा, तुम कौन होते हो देखने वाले चीज़ें। अदलिया का इख्तियार है, उसका हाई कोर्ट का जज बैठा हुआ है, तुम उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर काजी फाइज ईसा को नोटिस लेना चाहिए, चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए कि उनकी अदलिया, उनका इदारा तबाह बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं बचेगा कहीं, कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे केसेस उठा लेगा धांधली के, कहेगा जनाब हम फैसला करेंगे, हमने कोई धांधली ही नहीं की, बड़े बेहतरीन हमने तरीके से सारे रिजल्ट जो हैं जारी किए हैं, क्योंकि हमने इस तरह चोरी करवाई है कि सबको पता लग गया है, लिहाजा अब चोरी पर कोई आवाज़ ना उठाए। तो कल को जनाब कौन से इलेक्शन, कौन सी जमहूरियत, कौन सा वोट, कौन सा आइन, कौन सी हुकूमत, तो क्या रह जाएगा? कोई भी रियासती इदारों पर खड़ी होती है, तो इदारे बहम अब इलेक्शन कमीशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं जुडिशरी के खिलाफ, आप जनाब जुडिशरी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं
तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हुई हुई है। इस्टेब्लिशमेंट जनाब किसी और को, तहरीक इंसाफ को दबा रही है। हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप रही है कि जनाब जो करना है आपने ही करना है, हमारी कारकर्दगी छोड़ें, अगर आपने हमारा साथ ना दिया, देखिए तहरीक इंसाफ है। तो ये सारी इस वक्त गेम बनी हुई है और उसमें देखिए क्या हाल मुल्क का हो रहा है। कल एक बड़ा अहम केस है जिसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें भी हमारे ज़राए जो बता रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ होंगी नून लीग के बंदों की, और ये तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा का कत्ल का केस है, जिसमें हुआ ये कि आज जो नून लीग के दानियल चौधरी हैं और सेंटर चौधरी तनवीर गालिबन, दो लोग हैं और अभी सिटिंग एमएनए है नून लीग के। कल इंशाल्लाह इस पर डिटेल में बात करेंगे कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इनकी ज़मानतें मनसूख हो सकती हैं, और आज फैसला महफूज कर लिया गया और ये दोनों नहीं आए, क्योंकि अगर ज़मानतें मनसूख होती तो उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार हो जाना था, ये आए ही नहीं। लेकिन कानूनी तौर पर इनका आना ज़रूरी है, अगर नहीं आते तो वैसी ज़मानतें मनसूख हो जाती हैं कि आप क्यों नहीं पेश हुए। तो कल अब वो महफूज फैसला सुनाया जाना है। बाज़ हालात में ऐसा लगता है कि जज साहब इंतज़ार करें ये लोग क्यों नहीं आए, इनके आने पर फैसला सुनाएं, और वो डरे हुए हैं। शायद उनको लगा जी अगर जज से पहले बात नहीं हो गई, मामला तय नहीं हो गए, तो जज हमारी नहीं सुनेगा, उसने फैसला हमारे खिलाफ दे दिया, गिरफ्तारी होगी, लिहाजा हम जाते नहीं। लेकिन अगर नहीं जाते तो फिर भी ज़मानत मनसूख हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो एक कत्ल का मुकदमा है, बड़ा ख़तरनाक मुकदमा है, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कत्ल हुआ है। इस पर हम कल ज़ाहिर जो फैसला आएगा उसमें डिटेल पे बात करेंगे। ये कल का एक अहम केस ये भी होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।